तृष्णा तू न गई मेरे मन ते, तृष्णा तू न गई मेरे मन तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। पाके के सजनम के साथी, लाज गई लोकन ते, तन था के कर कापन लागे, तन था के कर कापन लागे, ज्योति गई नैनन तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। श्रवण वचनन सुनत काहू के, श्रवण वचनन सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रियन ते, टूटे दसन बचन नहीं आवत, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे मन तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। कफ पीत बात कंठ पे बैठे, सूत ही बुलावत करते, कफ पीत बात कंठ पे बैठे, सूत ही बुलावत करते, भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते, हरि तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, दुख दूर रखो पराए धन से, नी तृष्णा तू न गई मेरे मन से, री तृष्णा तू न गई मेरे मन तेरी, तृष्णा तू न गई मेरे
आचार्य हीर विजय सूर्य जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने ज्ञान दर्शन चरित्र से, अपने साधना के बल से खूब जैन धर्म की जाहो जला ली, इस देश के अंदर पैदा की, आकर्षण के केंद्र बने, लोगों को सन्मार्ग के ऊपर लगाया, अपने आप में अद्भुत ज्ञानवान और समर्थ आचार्य थे। उनके जीवन से, उनके ज्ञान से, उनके उपदेश से, उनके चरित्र के प्रभाव से तत्कालीन सम्राट अकबर वो भी बहुत प्रभावित। उसने अपने दरबार में उनको निमंत्रण दिया था। उनके कहने से अकबर ने अमारी की घोषणा करवाई थी कि पर्युषण पर्वों में 8 दिन तक पूरी तरह से देश भर में अमारी रहे, किसी भी पचेंद्रिय प्राणियों का वध न हो। बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं, उनका समाधान करने के लिए भी उनके पास जाते थे। आचार्य हीर विजय जी महाराज साहब का सम्मान, राजकीय सम्मान, कुछ लोगों के लिए अखरा, उन्होंने बादशाह के कान भरे कि हमारी भारतीय संस्कृति में, भारत में गंगा, गाय और सूर्य का बड़ा महत्व है। ये हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, पहचान है। आप नहीं जानते जिस आचार्य का आप इतना मान और सम्मान करते हैं, ये लोग गंगा, गाय और सूर्य तक का सम्मान नहीं करते। उनको जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते। अकबर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जो भारतीय संस्कृति यहाँ के आचार्य हैं वो इस संस्कृति को क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा आप कभी पूछ के देखना। एक बार ऐसा ही समय आया, अकबर ने आचार्य हीर विजय सूर्य जी महाराज साहब से पूछा, मैंने यहाँ पर अनुभव किया गंगा नदी, गाय और सूर्य का यहाँ की संस्कृति में बड़ा मान सम्मान है, बड़ा आदर सत्कार है, लेकिन आप लोग इसका मान सम्मान क्यों नहीं करते, इनका आदर सत्कार क्यों नहीं करते? आचार्य हीर विजय सूर्य जी महाराज साहब ने उनको कहा, राजन इस किसने बतलाया? हम जितना इनका मान सम्मान करते हैं, इस भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को जितना मान सम्मान हम देते हैं, जितना आदर सत्कार हम देते हैं, इतना कोई नहीं देता। जब अकबर असमंजस में पड़ा, उसने कहा फिर आपके लिए ऐसी बात क्यों कही जाती है? जैन लोगों के लिए ऐसी बात क्यों कहा जाता है? तो आचार्य हीर विजय महाराज साहब ने समझाया, देखो गंगा या नदी ये हमारे देश के प्राण है, जल है, जल है तो जीवन है, और गंगा तो जलों में सर्वोपरि। हम गंगा का इतना मान सम्मान करते हैं, इसको पैर तक नहीं लगाते। हम अपनी गंदगी इसके अंदर डालते नहीं, अपना मैल नहीं डालते। और हमारे जो गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं हैं, वो भी स्नान करना हो तो उसमें से पानी निकाल करके किनारे में बैठ करके करते हैं, उसको गंदा नहीं करते। क्योंकि जल को गंदा करना, नदी को प्रदूषित करना, उसके अंदर मैल डालना, उसको दूषित करना, ये हमारी संस्कृति को दूषित करना। इसलिए हमारे इस शास्त्रों में
कि नदी तालाब जो जल हैं और गंगा नदी जैसे ये हमारे देश के प्रतीक हैं, इनकी सफाई, इनकी सुंदरता, इनकी पवित्रता उसको कायम रखना परम आवश्यक है। ये काम तो हम रजात करते हैं, किसी से पूछना। रही गाय की बात, हमारे जितने भी साधु सती हैं हजारों की तादाद में, वो लोग भोजन करते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए ही भोजन की व्यवस्था करते हैं, कल के लिए नहीं रखते। रात्रि भोजन नहीं रखते, रात को रखते नहीं हैं। जितना चाहिए उसी दिन लेते हैं और उसी दिन उसको पूरा कर लेते हैं। जितना उस दिन चाहिए उतना ही लेते हैं। हम अपनी भोजन की दिनचर्या को गोचरी कहते हैं। हम संतों के तो गोचरी को जाओ, या गोचरी लेकर के आए, या गोचरी करो। तो गोचरी का मतलब गाय जैसे भोजन करती है उस तरह से भोजन करना हमारी वृत्ति, हमारी साधु की वृत्ति, जैन संतों की वृत्ति गोचरी कहलाती है। गोचरी का मतलब जैसे गाय थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ी थोड़ी हरी घास, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से लेकर के अपना पेट भरती है, ऐसे ही हमारे हजारों साधु साध्वियाँ गृहस्थों के घर में जाकर के, जहाँ पर सात्विक भोजन हो, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा, एक रोटी, आधा रोटी, एक चम्मच, दो चम्मच, जितना उनको ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा ला करके, जितना उस दिन के लिए ज़रूरत है उतना ही ग्रहण करते हैं, और इसको गोचरी कहा जाता है। अब हम खाने की परंपरा को, अपनी दिनचर्या को, जो रोजमर्रे की चीज है, उसके लिए गोचरी गोचरी शब्द हम कितने बार प्रयोग करते हैं, और उसी वृत्ति के साथ हम अपने साधु जीवन को यापन करते हैं। दीक्षा लेकर के मृत्यु पर्यंत हम गोचरी में रहते हैं। तो गाय का सम्मान इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर के मान सम्मान क्या हो सकता है? आप लोग और उनसे पूछिए कि क्या ऐसा मान सम्मान कोई गाय का करता है? हम गाय का इतना मान सम्मान करते, अपनी भोजन पद्धति को उसका नाम दिया हुआ है। और हम साधु हैं तो हमने गोचरी करके भोजन करना, एक घर से नहीं लेना, इकट्ठा करके रखना नहीं। जैसे गाय रोज को चरती है और रोज उसकी संतुष्टि हो जाती, ऐसा ही जीवन हम जीते हैं। और वो भी सात्विक, जैसे गाय सात्विक भोजन करती है। रही सूर्य की बात, सूर्य के नाम से हमारे सारे पचखान जितने भी होते हैं वो सूर्य की साक्षी से होते हैं। हमारा भोजन पानी वो भी सूर्य की साक्षी से चलता है। सूर्य की साक्षी है तो हम भोजन ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ हैं वो सब सूर्य की साक्षी से लेते हैं। सूर्य उदय हो, सूर्य हो तभी हम लेते हैं। अगर सूर्य नहीं है, सूर्य की साक्षी नहीं है, तो हम कुछ नहीं लेते। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक हम एक बूंद पानी नहीं लेते, एक अनाज का दाना नहीं लेते। यहाँ तक कि अगर मरणांतिक अवस्था आ गई, मृत्यु भी आने वाली हो गई, मर भी गए तो मर भी जाएंगे, लेकिन सूर्य की साक्षी के बिना हम भोजन पानी मुंह के अंदर नहीं डालते। इतना बड़ा सम्मान हम सूर्य को देते हैं, सूर्य का इतना बड़ा आदर सत्कार करते हैं। उसके बिना हम भोजन पानी एक बूंद तक मुंह के अंदर नहीं डालते। मरना पड़े तो प्राण तक छोड़ देते हैं, लेकिन हम सूर्य की साक्षी को नहीं छोड़ते। ऐसा सम्मान कोई दूसरा कर सकता है क्या? हमने देखा है इसे दूसरी जगह पर? हम संपूर्ण देश की संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय पद्धति का, भारतीय सनातन पद्धति का हम भरपूर सम्मान करते हैं, भरपूर आदर सत्कार करते हैं। कोई हमारे जीवन में, हमारी चर्या के ऊपर कोई किसी प्रकार का इस विषय को लेकर के आक्षेप नहीं कर सकता। आचार्य जी की बात को सुन करके बादशाह को बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी खुशी हो गई। और उन्होंने इधर उधर से जब पूछा, अब सब लोगों से भी पूछा, इसमें बिल्कुल सत्य है।
उन्होंने कुछ जो है दूसरे लोगों से भी जानना चाहे, उन्होंने भी कहा भाई ये तो है, ये जैन संत और जैन लोग तो ऐसा करते हैं, और जैन श्रावक श्राविकाएं जो हैं ये भी रात्रि भोजन का त्याग कर लेते हैं, उनको सच्चा जैन मानते हैं लोग। और वो लोग भी रात्रि को भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। सब ये चीज़ जाना तो अकबर को बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी तसल्ली हो गई। इतना बड़ा समाज, इतना गृहस्थ वर्ग, इतना बाल बच्चे, स्त्रियां, ये सब इस नियम का इस ढंग से पालन करते हैं, ये सुन करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके मन के अंदर भी ये चीज हमारे जीवन के लिए, संस्कृति हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी सार्थक है, इसका अनुभव उसके मन के अंदर हुआ। ऐसे जैनाचार्य धर्म की प्रभावना करते हैं, और उन ऐसे ही महापुरुषों की वजह से जैन धर्म की महिमा आज भी पूरी दुनिया के अंदर है। और देश विदेश के अंदर बहुत लोग हैं जो शहर से जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। और आज का वैज्ञानिक भी ये कहता है कि जैन धर्म और जैन धर्म के नियम, जैन धर्म की व्यवस्था, ये संपूर्ण रूप से लॉजिक है, वैज्ञानिक है, और ये तर्क संगत है। अगर ऐसा ही जीवन अगर हम जिएं तो सारी दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याओं से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, और सुख शांति पूर्वक हम जीवन को जी सकते हैं। आज के विद्वान और वैज्ञानिक एक स्वर से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्कृति से संबंधित हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।